डियर फ्रेंड, कोई भी विक्रेता जिसको हम नॉर्मली एकाधिकार कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, क्योंकि घरेलू बाजार में वस्तु का वो अकेला विक्रेता होता है। क्या आपको पता है कि एकाधिकार अगर घरेलू बाजार के साथ साथ किसी दूसरे बाजार में भी प्रवेश करे, किसी दूसरे, मान लो हमारे भारत देश में कोई किसी की मोनोपोली है और वो अपनी कमोडिटी को दूसरे बाजार में बेचना चाहे, दूसरे देश में, लेकिन उस देश में ऑलरेडी वैसा सामान है, तो वहाँ तो उसको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर एकाधिकार है, तो उस स्थिति में वो उसको क्या करना चाहिए? तो उस स्थिति में क्या करता है ना, जहाँ पर उसका एकाधिकार है वहाँ पर वस्तु की कीमत को अपने हिसाब से तय करता है। लेकिन कहीं दूसरे बाजार में जब वो जाता है अपनी वस्तु को बेचने के लिए, तो वहाँ पर ऑलरेडी उसके प्रतियोगी कंपटीटर मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ता है, क्योंकि बिना वस्तु की कीमत को कम करे वो वस्तु को नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही विक्रेता भरे पड़े थे। तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरी जगह पर वस्तु की कीमत को कम करना, उसको बोलते हैं राशि पतन, मतलब वैल्यू का गिरना। राशि पतन का मतलब होता है वस्तु के मूल्य में क्या करना, कमी करना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डंपिंग। तो एकाधिकार में डंपिंग एक कॉमन चीज़ है। एकाधिकार हमेशा, कोई भी बिजनेस में क्यों ना हो, एक जगह अगर एकाधिकार करके रखता है तो कहीं ना कहीं अपने बाजार को एक्सपेंड करना चाहता है, तो ऐसे में वो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और जो घरेलू क्षेत्र में एकाधिकार है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि दूसरी जगह भी उसका एकाधिकारी बना रहेगा। तो इस स्थिति को डंपिंग कहते हैं, जो एकाधिकार की एक बहुत बड़ी विशेषता है, राशि पतन। तो राशि पतन, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कीमत विभेद, नॉर्मल कीमत विभेद मतलब वस्तु की कीमत का बदलना, और एकाधिकार में ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन संभव है, जहां पर अलग अलग विक्रेताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। राशि पतन भी इसी का एक एग्जाम्पल है, जहां पर घरेलू बाजार में वस्तु को अधिक कीमत पर बेचता है, जबकि किसी दूसरे विदेशी बाजार में या किसी दूसरे बाजार में वस्तु को वो कम कीमत पर बेचता है। तो एक की तुलना में दूसरे की जगह वस्तु की कीमत में कमी करना ही राशि पतन होता है। और जिसके अंतर्गत एकाधिकारी दो बाजार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साथ वो दो बाजार में रहता है, एक ऑलरेडी वो रहता है और एक नए बाजार में प्रवेश करता है, जिनमें से एक में उसका एकाधिकार होता है और दूसरे में उसके प्रतियोगी मौजूद होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे देश के अंदर कोई भी एक, मान लो हमारे यहाँ पर रेलवे है, ठीक है, और इंडियन भारतीय रेलवे दूसरे बाजार में भी अपने रेल शुरू करना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात ऐसा तो पॉसिबल नहीं, फिर भी एग्जांपल देता हूं। तो हमारे यहाँ पर हर एक डिसीजन भारतीय रेलवे लेती है, लेकिन दूसरी जगह जाएंगे तो ऑलरेडी वहाँ पर रेलवे नेटवर्क मौजूद है, तो वहाँ पर सारा डिसीजन रेलवे नेटवर्क अपने हिसाब से नहीं ले सकती, वहाँ पर वस्तु की कीमत को, अपने टिकट को कम करना पड़ेगा। तो राशि पतन क्या है? राशि पतन देशी और विदेशी बाजारों के ही संदर्भ में नहीं होता है, जबकि यहाँ पर एक ही देश में, मान लो हम बात करते हैं उत्तराखंड में कोई वस्तु है और वहीं पर यूपी की बात करते हैं, हालांकि एक देश के अंदर भी अलग अलग बाजार होते हैं। यहाँ पर यूके, हमारा पूरा यूके, हमारे जो यहाँ पर जा रहे जितने भी सप्लायर है वो सब हमारे बंदे बने हुए हैं, तो वो केवल हमारा ही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हमें यूपी में जाना है तो यूपी में ऑलरेडी 2-4 लोग और भी मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक बाजार सुरक्षित होता है और एक बाजार आरक्षित होता है, मतलब जहाँ पर हमारा कंपटीशन दूसरों के साथ होता है। सुरक्षित मतलब पूरे बाजार पे हमारा कब्जा है, हमारा ही चलता है। लेकिन आरक्षित का मतलब तो जहाँ पर हमारी स्थिति बनी हुई नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी कुछ विक्रेता मौजूद है, हमें उनका कंपटीशन करना है। तो दूसरे लोगों की कंपटीशन, क्योंकि जहाँ पर हम अकेले हैं वहाँ पर हम मनमर्जी कर लेंगे, लेकिन जब हमें कंपटीशन मिल जाता है, कंपटीटर मिल जाता है, तो उनके साथ बने रहने के लिए कहीं ना कहीं हमें समझौता करना पड़ता है। तो ऐसा समझौता कैसे करेंगे? वस्तु की कीमत में कम करके। तो वस्तु की कीमत को कम करना ही क्या कहलाता है? राशि पतन कहलाता है। ये एकाधिकार की एक विशिष्ट अवस्था होती है, जहां पर दो बाजार उसके पास मौजूद होते हैं। एक संरक्षित बाजार होता है, जहां पर वो अपने मनमाने दाम पे वस्तु की बेचने की कोशिश करता है, और दूसरा आरक्षित होता है। इनमें से पहला बाजार एकाधिकार के होने के कारण वो उचित और अधिक कीमत वसूलता है, जबकि दूसरे बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा होने के कारण वस्तु की कीमत को
कम करता है, क्योंकि बिना वस्तु की कीमत को कम करे वो उस बाज़ार में नहीं रह सकता, क्योंकि जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ पर अपने आप को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझौता, क्योंकि पहले बाज़ार में ऑलरेडी वस्तु कीमत अधिक करके हम लाभ कमा रहे हैं, यहाँ पर भी बाजार में अपना कब्जा जमाना है, तो सबसे बेहतर स्थिति होती है कि वस्तु की कीमत को कम रख, सस्ते दाम पे बेच के कस्टमर को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर राशिपातन के कुछ उद्देश्य, नंबर 1 अधिक उत्पादन। एक विक्रेता कभी कभी क्या करना था, देखता है बाजार में तो मेरा कब्जा है, पूरा बाजार मेरा है, तो यहाँ पर बाजार में वस्तु को बेचने के उद्देश्य वस्तु को लिमिट से ज़्यादा वस्तु को उत्पादन कर देता है। मान लो आप 100 वस्तु का उत्पादन करना था, लेकिन करते करते वो 150 वस्तु का उत्पादन कर देता है। 100 वस्तुओं को तो वो अपने बाजार में खपा देगा, लेकिन जो 50 वस्तुओं को वो कैसे खपाएगा। तो ऐसे में उत्पादन जब सीमा से अधिक हो जाती है, उस स्थिति में वस्तु को दूसरे बाजार में बेचना पड़ जाता है। जब वस्तु को दूसरे बाजार में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। दूसरा है प्रतियोगिता को समाप्त करना, क्योंकि घरेलू बाजार में एकाधिकार है तो वहाँ पर तो कोई किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं है। दूसरे बाजार में बहुत सारे प्रतियोगी मौजूद है और आपको उससे आगे निकालना है और उनसे बहुत ज़्यादा आगे उनकी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना है। तो उस स्थिति में उसकी तुलना में अपनी वस्तु की कीमत को कम करना ही पड़ेगा। प्रतियोगिता का विस्तार। देखिए, एकाधिकार बाजार में केवल प्रतियोगिता खत्म ही नहीं करना चाहता, कभी कभी प्रतियोगिता को बढ़ाना भी चाहता है। वो चाहता है उसके साथ प्रतियोगी मौजूद हो, लेकिन वो अपने बाजार में वो रिस्क नहीं लेता। वो दूसरे बाजार में, जो आरक्षित बाजार होता है, उसका विदेशी बाजार होता है, वहाँ पर अपने उत्पादन के विस्तार करके घटती हुई लागत को कम करना चाहता है। ऐसी में वो वस्तु में प्रतियोगिता लेकर आता है। दूसरा होता है उपयुक्त दशाओं में उपलब्धता। अगर बाजार में ऐसी दशाएं हैं जहां पर वस्तु कीमत विभेद किया जा सकता है, वस्तु को कीमत अलग अलग किया जा सकता है, उस स्थिति में भी वस्तु की बाजार को बढ़ाता है या फिर बदलता है। जहां पर एक बाजार है वो अधिक अलग कीमत और दूसरे बाजार है वो अलग, लेकिन इसके लिए बाजार दशाओं का होना आवश्यक है। हालांकि वो ऐसे कार्य करता है कि दशाओं को ढूंढता है और एक परमानेंट स्थिति बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि राशिपातन की अवधि, अगर कुछ अवधि शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए हम वस्तु की कीमत को परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि पहली दो स्थिति में संभव है, लेकिन दूसरी दो स्थिति होती है वो स्थायी होती है। वहाँ पर अंतिम राशि बदलने के लंबे समय तक हम वस्तु की कीमत को परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात होती है राशिपातन, अगर वस्तु की कीमत को कम करे, उस आधार पर उसकी कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो एकाधिकार वस्तु की कीमत का निर्धारण खुद करता है, स्वयं करता है। हालांकि हम यहाँ पर इस बात की बात करते हैं कि एकाधिकार के पास वस्तुओं के दो बाजार हैं। एक जो अपना खुद का घरेलू बाजार है, जहाँ पर उसका एकाधिकार होता है, मतलब वस्तु की कीमत को वो अपने हिसाब से तय करता है। दूसरा बाजार जहाँ पर प्रतियोगिता पाई जाती है, यहाँ पर वस्तु की कीमत को तय करने के लिए उसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। संरक्षित बाजार, जो पहला बाजार होता है वो संरक्षित होता है, जहाँ पर वो किसी प्रकार का उसको डर नहीं होता है, रिस्क नहीं होता। लेकिन दूसरा बाजार प्रतिस्पर्धी बाजार होता है, और प्रतिस्पर्धी बाजार में बने रहने के लिए वस्तु की कीमत का निर्धारण एक ऐसी स्थिति पर किया जाता है जहाँ पर उसका MR और MC आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए, जो MR1 है और AR1 है, ये बताता है कि एकाधिकार की घरेलू बाजार है। यहाँ पर वस्तु की कीमत कम होने के साथ साथ वो अपनी कम मात्रा बेचना चाहता है तो वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है। लेकिन आरक्षित बाजार में क्योंकि प्रतियोगिता होता है, और प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु को एक ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत का निर्धारण करना पड़ता है जहाँ पर उसकी जो सीमांत लागत है वो बढ़ती हुई होनी चाहिए। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों ही बराबर हो, वहीं पर वो वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। कौन से, आरक्षित बाजार में। तो यहाँ पर राशिपातन की कुछ आवश्यक शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? सबसे पहले, राशिपातन तभी संभव है जब एकाधिकार के पास दो बाजार हो, जहाँ पर एक बाजार उसका घरेलू, जहाँ पर जो संरक्षित होता है, जहाँ पर किसी प्रकार का डर नहीं होता, जोखिम नहीं होता है, और दूसरे बाजार आरक्षित होता है जहाँ पर उसके प्रतियोगी मौजूद होते हैं। संरक्षित बाजार में वस्तु की मांग की कीमत लोच असंरक्षित बाजार की तुलना में
कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर कीमत लोच कम होती है क्योंकि यहाँ पर कीमत को वो अपनी हिसाब से अपनी दशाओं पे बदलता है, जबकि आरक्षित बाजार में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये था राशि पतन की कुछ स्थिति जहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट में पूछा जाता है। शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग में, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। कोई डाउट है देन पूछिएगा जरूर, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के। तब तक थैंक यू एंड बाय।